एक टूरिस्ट शिप जिसमें करीब 600 यहूदी शरणार्थी सवार थे फिलिस्तीन के तट पर पहुंचती है। जैसे ही जहाज बंदरगाह के पास आता है, एक ब्रिटिश मेजर लाउड स्पीकर पर चेतावनी देता है, बंदरगाह सील है, डिस्ट्रॉयर तैनात है, अगर तुरंत वापस नहीं गए तो हम जहाज पर चढ़कर सबको गिरफ्तार करेंगे। लेकिन जहाज का अमेरिकी यहूदी कप्तान और लेफ्टिनेंट डेविड हैरिस झुकने को तैयार नहीं था। उसने साफ जवाब दिया, इंजन रूम में 200 पाउंड विस्फोटक लगे हैं, जैसे ही कोई ब्रिटिश सैनिक चढ़ा सब उड़ जाएगा। यह सुनते ही ब्रिटिश अफसर के होश उड़ गए। तुरंत उसने ब्रिटिश जनरल रॉबर्ट स्टोन को कॉल मिलाया। जनरल, जो खुद यहूदी थे, ने आदेश दिया, जहाज पर चढ़ाई नहीं होगी, लेकिन नाकाबंदी जारी रहेगी। अगर वे नहीं लौटते तो उन्हें खाना और मेडिकल सप्लाई दी जाए। पर यहूदी शरणार्थियों ने ब्रिटिश मदद ठुकरा दी। तभी लेफ्टिनेंट हैरिस ने जहाज पर खड़े लोगों से कहा, तुम्हारे सामने 3 रास्ते हैं। पहला, यूरोप लौटो और फिर से बेघर बनो। दूसरा, यहीं रुको और धीरे धीरे मर जाओ। दोनों रास्ते उन्हें मंजूर नहीं थे। कुछ पल चुप्पी के बाद उसने तीसरा रास्ता रखा, तुम लोग यूं ही नहीं चुने गए हो। अगर सच में कुछ मायने रखने वाला काम करना चाहते हो तो भूख हड़ताल शुरू करो। भीड़ में जोश भर गया, आवाजें गूंजने लगी, हम ब्रिटिश खाना नहीं खाएंगे, अपना खाना भी समंदर में फेंक देंगे, हमें फिलिस्तीन चाहिए वरना मौत। हैरिस ने उल्टा सवाल किया, भूख हड़ताल मजाक नहीं, नाकाम हुई तो अंजाम मौत है। किसी ने जवाब दिया, मौत में नया क्या है। यही पल था, सारे लोग हाथ उठाकर साथ खड़े हो गए। जहाज का सारा खाना समुद्र में फेंक दिया गया, ऊपर स्टार ऑफ डेविड लहरा दिया गया। दूसरे दिन जहाज का नाम पेंट कर दिया गया, एक्सोडस 1947। भूख हड़ताल की खबर दुनिया भर में फैल गई। अमेरिका में ब्रिटिश दूतावास के बाहर हजारों यहूदियों का प्रदर्शन हुआ। तीसरे दिन एक बुजुर्ग भूख से गिरकर मर गया। मध्यस्थों ने कहा, 600 लोग ब्रिटिश साम्राज्य से नहीं लड़ सकते। हैरिस ने शांति से जवाब दिया, अमेरिका की आजादी की पहली गोली कितने लोगों ने चलाई थी? 77। हमारे पास 600 हैं। और वही हौसला। फिर चेतावनी आई, मान लो देश बन भी गया, 5 लाख यहूदी 5 करोड़ अरबों से कैसे लड़ेंगे? उसी वक्त 2 माएं बच्चों को गोद में लेकर आई, हड़ताल मत रोकिए, हम वापस नहीं जाएंगे, यही मरना मंजूर है। मैसेज साफ था। जनरल स्टोन तक बात पहुंची। अपनी पहचान के कारण उन्होंने पोस्ट छोड़ने की अर्जी दे दी। कुछ ही समय बाद ब्रिटिश ने जहाज को संदेश दिया, हैफा पोर्ट पर उतरने की इजाजत। जहाज में जश्न फूट पड़ा। तट पर उतरते ही भारी भीड़ ने स्वागत किया। यहूदी रिवाइवल मूवमेंट को जबरदस्त ताकत मिली। लेकिन ब्रिटिश यहीं नहीं रुके, उन्होंने मूवमेंट के कथित नेताओं को गिरफ्तार किया। फटाफट सुनवाई के बाद उन्हें एक कड़ी सुरक्षा वाली जेल में डाल दिया गया। 7 दिन बाद फांसी तय थी। अब पलटवार शुरू हुआ। एक औरत ने पति से मिलने के बहाने चुंबन में गुप्त संदेश छुपाया। जेल के अंदर उसने खांसते हुए वह कागज नीचे गिरा दिया। जानकारी अंदर बाहर पहुंची। बाहर से कुछ लोग अरब भिखारियों का भेष बनाकर अंदर आ गए। मौका मिलते ही विस्फोटक ब्रिटिश गाड़ियों में डाल दिए। कुछ ने तो धमाके के लिए लाशों तक का इस्तेमाल किया। यह सिर्फ एक रेस्क्यू नहीं था, यह उस संघर्ष की शुरुआत थी जिसने कुछ ही समय बाद एक नए देश की नींव रख दी।